क्या लेने आई हैं अब? जाए यहाँ से। अरसलान, होश में और मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना मॉम इस टाइम पे। आप जाएं अपने उस लाडले के पास जिसकी वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया है। मैंने किसी की हिमायत में नहीं, तुम्हारी बेवकूफी पे हाथ उठाया। मेरी बेवकूफी? आपको नजर नहीं आ रहा कि सुफियान क्या गेम खेल रहा है? मैं जानता वो क्यों नहीं चाहता कि मैं ऑफिस आऊं। वो पूरे बिजनेस में अकेला काबिज होना चाहता है। That's rubbish, अरसलान। सुफियान ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सबसे मोहब्बत करता है। हाँ, हामिद के मामले में वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए उसे तुम्हारा उनकी कुर्सी पे बैठना या उनका दफ्तर रीडिजाइन कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बेवकूफी करने की? थोड़ा सब्र से काम नहीं ले सकते थे? और कितना सब्र करूं? कितना सब्र करूं? और अरसलान, ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे तुम सुफियान को भी अपने खिलाफ कर लोगे। तो हो जाए खिलाफ, क्या कर लेगा वो? और उसने जो मेरे साथ किया ना, आप देखिएगा मैं अपना बदला जरूर लूंगा उससे। अरसलान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हामिद बोल नहीं सकते, लेकिन सुन और समझ सब सकते हैं। ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, वो पहले ही तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा ना हो कि कोई इंतहाई कदम उठा ले। क्या कर लेंगे डैड, बताएं? आग कर देंगे तुम्हें। पहले ही तुम्हें फाइनेंशियली बाउंड कर चुके हैं। क्या मतलब है आपका? मैंने वकील साहब से तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स बनवाने का कहा था। उन्होंने बताया कि जायशा ने निकाहनामे पे जो शर्तें लिखवाई हैं, उन शर्तों के मुताबिक तुम उसे डिवोर्स नहीं दे सकते जब तक जायशा की अपनी मर्जी शामिल ना हो। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा हक हामिद की जायदाद पर नहीं रहेगा। ये क्लॉज तुम्हारे डैड ने अपनी विल में डलवाया है। आपने देखा डैड ने फिर वही हरकत की है, मुझसे ज्यादा जायशा को प्रेफरेंस दी है। कि उन्होंने पहली मर्तबा तो नहीं किया। उन्होंने हमेशा आलिया और उसके बच्चों को तुम लोगों पर तरजीह दी है, वरना अरीशा का ये हाल नहीं होता। मम, अरीशा का जो भी हाल है ना, ऑनेस्टली आई डोंट केयर, लेकिन जायशा को मैं हर हाल में तलाक दूंगा और डैड भी मुझे नहीं रोक सकते। जायशा को तो मुझे भी इस घर से निकालना है, लेकिन जल्दबाजी में अपना नुकसान ना कर लें हम, इसलिए थोड़ा सब्र कर। हमें कुछ ऐसा करना है कि ठीक है, रुक जाता हूं मैं। फिर आपको मेरे साथ फिजाई घर भी चलना होगा। आप उसको जाके बताएं कि मेरी जायशा से शादी मजबूरी में हुई है और उसे माफी भी मांगनी होगी आपको। और उसको बताएं कि मैं जायशा को बहुत जल्द तलाक देने वाला हूं। क्या कहा तुमने? मैं फिजा से माफी मांगूंगी? जी मॉम, फिजा ने यही शर्त रखी है कि वो इस घर में बहू बन के सब तभी आएगी जब मैं जायशा को तलाक दूंगा और आप उसे माफी मांगेंगी, क्योंकि आपने उसकी इंसल्ट की है। दिमाग तो ठीक है अरसलान तुम्हारा। मैं शीरी हामिद कुरैशी की बीवी, मैं उस फिजा से माफी मांगूंगी? मैं सोचा भी कैसे। क्यों नहीं करेंगी आप सॉरी? आपने हर्ट किया उसको, वो भी उसी बिजनेसमैन की होने वाली बहू और उसी बिजनेसमैन की बेटे की होने वाली बीवी है। सॉरी तो आपको करना पड़ेगा उसको। बता दो जाके उसे, जो ख्वाब वो देख रही है ना, वो मर के भी पूरा नहीं होगा। और तुम्हें मेरा मशवरा है, इस फजूल लड़की को छोड़ के ना सुफियान से पैचअप कर लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। एक सेकंड मॉम, मैंने तो सिर्फ आपसे फिजा से शादी की बात कही थी। इस सब में आपने मुझे फंसाया है। आपने मेरी शादी जायशा से करवाई है, और अगर आपकी वजह से फिजा मुझसे दूर हुई ना, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।